Screen is screen is visible to everyone? यस मैम। मैम वो एक डाउट था पिछली क्लास का। Yes. मैम वो एक बार डेसिमल वाला आपने बताया था ना। मैम एक बार वो दोबारा बता दो, वो मेरे में ना डेसिमल नहीं आ रहे बाद में। Purnima, your voice is cutting. Can you please clearly, Purnima? वॉइस इज ब्रेकिंग। Yes, yes, your voice is, मुझे आपकी भी ब्रेक लग रही है। but I am in good net, Purnima. मैम आई थिंक For यहाँ पे other थोड़ा। student, it is same. Amit, you are able to hear me clearly? यस मैम, आपकी ठीक आई Yes, एकदम। Amit. Okay, Purnima. So, okay. What is your doubt, Purnima? मैम डेसिमल वाला था ना, अभी इसमें आप वाले में डेसिमल आ रहा है, पता नहीं मेरे वाले में डेसिमल क्यों नहीं लग पा रहा। आप एक बार दोबारा बता दो प्लीज। डेसिमल का मे बी आपका इशू हो सकता है कि आपका यहाँ से आपका अंडर होम टैब आप अपने जो नंबर सिस्टम्स का ऑप्शन है वहां पर आपको ये दिख रहे हैं ये आइकन्स इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। तो मे बी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपका जो ये डिक्रीज डेसिमल है ये 0 पॉइंट पर हो तो वो आपका सिर्फ 1 इंडिकेटर शो करेगा ना कि 0.0 शो करेगा। ओके, तो एक बार आप उसको अपना चेक कर लीजिए। मैम बाकी तो कुछ नहीं है अभी। ओके, डाटा वैलिडेशन में आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है बिकॉज ड्रॉप डाउन लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आपको उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होना चाहिए कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम क्यों यूज करते हैं। कि हमारा क्या होता है कि टाइम सेव होता है कि हमें मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ती। जितने भी ऑप्शंस जितनी भी वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल होती है सिर्फ हमें ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करना होता है और हमारा क्या होता है लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हमें यहाँ पर विजिबल हो जाता है, राइट? यस मैम। जस्ट अ मिनट गाइज। सो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। आपने अमित और पूर्णिमा दोनों ने आपने प्रैक्टिकल कवर किया है? यस। यस मैम, जितना आपने बताया था उतना तो किया। Okay, so our next module is our statistical formula. You know what is statistic? Math, if you are in graduation और आपका ग्रेजुएशन मैथ से है या आपका पास कोर्स भी है बीएससी में बीए में तो वहां पर एक आपका कंप्लीट बुक होता है स्टैटिस्टिक के नाम से। तो स्टैटिस्टिक ये हम क्या कर रहे हैं सिर्फ हम फॉर्मूलाज कवर कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। तो स्टैटिस्टिकल में हम क्या करते हैं हम ग्रोस वैल्यूज निकाल लेते हैं हर चीज का। जैसे कि आपका सम हुआ आपका काउंट जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला और अर्थमेटिक फंक्शन। क्लियर? क्या बोल सकते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला वी विल से और वी विल से अर्थमेटिक फंक्शन एज वेल। ठीक है। अब स्टैटिस्टिक मतलब कि जो आपकी वैल्यू स्टैटिस्टिक होती है इन नेचर। फॉर एग्जांपल सम इफ अब आपके पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। उन 5 क्वेश्चन के एग्जांपल के हेल्प से हम क्या करेंगे हम अपने स्टैटिकल फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। ठीक है। अब आप पूर्णिमा एंड अमित जो ये ड्रॉप डाउन आइकन आपको विजिबल ये क्या शो कर रहे हैं आपको कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट द आइकन इज शोइंग? मैम ये जो सिगमेंट के ऊपर है। यस दिस ड्रॉप डाउन आइकन। मैम ये फिल्टर। यस तो अगर आपके पास ऐसा विजिबल होता है तो आपको क्या पता चल रहा है कि इस टेबल पर इस डाटा पर क्या है ऑलरेडी अप्लाई फिल्टर अप्लाई है, राइट? ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है अगर मैं आपको रीड करके बताती हूँ व्हाट इज टोटल सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट। तो पूर्णिमा ये आपसे क्या पूछ रहा है टोटल सेल्स वैल्यू पूछ रहा है बट किस स्टेट के लिए? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। तो सम इफ आपको क्या बता रहा है कि आपको सम तो करना है। अब आपको क्या करना है टोटल सेल्स वैल्यू। तो टोटल सेल्स वैल्यू आपका कैसे निकल सकता है जब आप हर वैल्यू का सम करेंगे, राइट? तो इफ फिर वो क्या कंडीशन लगा रहा है कि आपको सम उस टाइम पर करना है जब
आपका वैल्यू इज इक्वल टू होगा, आपका स्टेट इज इक्वल टू होगा फ्लोरिडा, राइट? क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस। यस मैम। सी, अब मैं सिर्फ यहां तक रीड करती हूँ, व्हाट इज टोटल सेल्स वैल्यू। अब आपको ये क्या समझा रहा है कि मुझे सेल्स का टोटल वैल्यू चाहिए, राइट? यही कह रहा है ना? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, आपको अपना क्या देना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो, तो आपने अपना सारा सिलेक्ट कर दिया, लोकेशन आपने उसको अपना सारा क्या दे दिया। अब आपके पास कितना वैल्यू आ रहा है, 22,97,200.86। ये कौन सा वैल्यू आ रहा है आपका पूर्णिमा, टोटल सेल्स वैल्यू, राइट? जो हमने सम फंक्शन से कैलकुलेट किया है, सबको पता ना, अगर मैं आपको बोलूं 1 + 2 + 2 व्हाट इज टोटल वैल्यू, तो आप काउंट कर देंगे इज इक्वल टू 5। यस और नो? तो वो यस काम मैम। अभी हमने कर दिया, बट अब मैं आपको बोलूं, आपके पास, आप नोट कर लीजिए, मैं आपको वैल्यू बोल रही हूँ 1 + 2 + 2 टोटल सेल्स वैल्यू, बट फॉर टू ओनली, बट फॉर टू ओनली। तो मतलब कि आपको क्या प्लस करना है, टोटल सेल्स तो आपको कैलकुलेट करना है, बट सिर्फ किसके लिए, जहां जहां पर आपको टू वैल्यू, टू डिजिट शो होगा, तो उसमें क्या होगा उसका टोटल वैल्यू फिर, 4। 4। समझ आ गया? मतलब कि आपको कंडीशन ना दी जाए तो आपको सिंपल सम फंक्शन का यूज करना है, बट अगर आपके पास कंडीशन आ गई है कैलकुलेशन के लिए, तो वहां पर कौन से फॉर्मूला यूज होंगे, इफ फॉर्मूलाज, कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे, इफ। इफ फॉर्मूला। तो उन फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, इज इक्वल टू सम इफ, क्योंकि आपको टोटल सेल्स वैल्यू काउंट करना है, तो टोटल सेल्स के लिए तो हमें सम फंक्शन का नीड होगा, बट अगर कंडीशन है तो कंडीशन में हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, इफ फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ सम एंड इफ इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है? आपको यहाँ पे दिख रहा है सम इफ, फॉर्मूला में दिख रहा है और सम इफ दिख रहा है, दोनों का यूज के सम पढ़ेंगे, ठीक है? पहले हम सम इफ का देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट आपसे वो क्या पूछ रहा है, रेंज, कि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या पूछ रहा है, कि उसको सम तो करना है, बट किसका सम करना है, तो हम उसको रेंज दे देते हैं ये, ठीक है? अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा, फ्लोरिडा। क्राइटेरिया क्या है कि उसको वो रेंज तो हमने दे दी, बट इस रेंज में से उसको जो शॉर्ट लिस्टेड करनी है वैल्यू, वो करनी है, जो स्टेट इज इक्वल टू क्या होगा, फ्लोरिडा। जैसे कि रो नंबर 3, देन फिर फ्लोरिडा आपका कहां पर है विजिबल, नीचे, बिल्कुल नीचे जाके, तो वो शॉर्ट लिस्ट करेगा उन वैल्यूज को, राइट? तो आपको क्या स्टेट करना है, ये रेंज आपकी ये है, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज, क्राइटेरिया, ठीक है? रेंज में आपको क्या, क्योंकि अगर आपको कंडीशन दिया है तो आपको सबसे पहले कंडीशन वाला रेंज देना पड़ेगा, कि टोटल वैल्यूज ये हैं, बट आपका क्राइटेरिया क्या होगा, फ्लोरिडा, ठीक है? वैल्यू शुड इक्वल टू फ्लोरिडा। देन सम रेंज, सम किसका करना है, इस सेल का रेंज करना है, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। आपको डिफरेंस दिख रहा है वैल्यू में, यस और नो? यस मैम। तो टोटल सेल्स था इतना, बट सिर्फ फ्लोरिडा जो स्टेट का सेल हुआ वो किसके इक्वल हुआ है, 89,473। मैम मतलब पहले वो वाली रेंज सिलेक्ट करनी होती है जिसमें हमें मतलब जो चीज दे रखी क्राइटेरिया होती है। सिलेक्ट करना है, कंडीशन जिसके लिए है, ओके मैम। क्योंकि आप अगर आर्गुमेंट को पूर्णिमा अच्छे से रीड करेंगे तो आपके पास वो क्या पूछ रहा है, देखो आपको मैंने हमेशा कहा कि पहले ना आपको आर्गुमेंट को पहले अच्छे से केयरफुली रीड करना है। सम रेंज, हम स्टेट का तो सम नहीं कर सकते हम स्टेट का, टेक्स्ट का तो सम नहीं कर सकते हम, राइट? काउंट कर सकते हैं बट सम नहीं कर सकते, यस और नो? यस मैम। तो आपको हमेशा सम रेंज लास्ट में पूछा गया है, दैट्स मीन आपका सेल्स का आपको लास्ट में आपको मेंशन करना है। सबसे पहले आपको रेंज किसका मेंशन करना है, जो आपका सेकंड क्राइटेरिया आर्गुमेंट है। तो क्राइटेरिया आप तभी बता सकते हैं जब आप उसको रेंज देंगे, राइट? आई होप इट्स क्लियर, नो कंफ्यूजन टिल हेयर, यस? नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, कैन यू प्लीज रीड पूर्णिमा? What is the sales value for Florida state and consumer segment? अब आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि सेल, व्हाट इज सेल्स वैल्यू फॉर
कि सेल्स वैल्यू तो चाहिए उसको, बट किसके लिए चाहिए? फ्लोरिडा। एंड मैम कंज्यूमर सेगमेंट। दैट्स मीन मल्टीपल कंडीशन, राइट? यस मैम। One on state column, another one on segment column. Yes. यस मैम। So for multiple condition we have one more function, that is sum ifs. ये सबको पता है सिंगुलर के साथ और प्लूरल का सबको पता है, सिंगुलर के साथ हम एस का यूज नहीं कर सकते, प्लूरल जहां पे आ जाता है वहां पर हम एस ऐड कर देते हैं, राइट? यस मैम। तो ऐसे ही आपका एक्सेल में है, इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशन देन गो फॉर इफ फंक्शन इंस्टेड ऑफ इफ, ठीक है? मैम। सम इफ्स आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल रहा है, एड्स दिस सेल स्पेसिफाइड बाय गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। कंडीशंस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे भी मेंशन है सेट ऑफ कंडीशंस। कंडीशंस मतलब कि मल्टीपल कंडीशंस जब आपके पास होगी उस टाइम पर आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है? सम इफ्स। अब देखो आर्गुमेंट का फेयर देख रहे हैं आप। अब आपका फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है? मैम रेंज। और उसमें क्या था? मैम तो उसमें ये था रेंज। रेंज। तो ये आर्गुमेंट घूमते फिरते रहते हैं, हर फंक्शन का एक अलग आर्गुमेंट, एक अलग पैटर्न होता है, तो आपको हमेशा केयरफुली रीड करना है। अब सम रेंज से आप समझ रहे हैं कि आपको नंबर का लोकेशन मेंशन करना होगा, राइट? यस मैम। फिर वो आपसे पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज वन। अब हमारा क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा? कि हमारा स्टेट शुड इक्वल टू फ्लोरिडा, दैट फ्लोरिडा। इज अवर फर्स्ट कंडीशन। यस मैम। तो स्टेट इज अवर क्राइटेरिया रेंज वन, राइट? अब स्टेट कॉलम में व्हाट इज अवर क्राइटेरिया? वी आर लुकिंग फॉर फ्लोरिडा स्टेट ओनली, राइट? यस मैम। Then it's asking criteria range 2. Then what is our second condition? Our सेगमेंट। second condition on segment column. Yes. And for consumer, consumer is our criteria. So select consumer. ठीक है? Bracket close. See, if you have 3 or more condition as well, तो सेम पैटर्न में आपको फॉलो करना होगा। आपको अपनी थर्ड कंडीशन को क्राइटेरिया रेंज देना होगा, देन आपको थर्ड क्राइटेरिया मेंशन करना होगा। ऐसे ही आप मल्टीपल कंडीशंस का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको दिख रहा है, अगर आपके पास, अब मैं यहाँ पर आपको मैं शो करूं, तो आपके पास फ्लोरिडा स्टेट का सेल्स था इज इक्वल टू 89,000। बट अगर मैंने एक कंडीशन और ऐड कर दी कि मुझे सेल्स तो चाहिए फ्लोरिडा की, बट मुझे वो ही सेल्स वैल्यू चाहिए जो कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर हुई है, ठीक है? तो वो क्या हो गई? वो और लेस देन हो गई। जितना कंडीशन सप्लाई करते जाओगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा? लेस। आपका लेस होता जाएगा। तो 62,000 हो गया। यस मैम। क्लियर टिल हेयर? यस मैम। पता चल गया व्हाट इज स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला? स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला एंड अर्थमेटिक फंक्शन इज सेम। क्लियर? then we have two types of conditions formula, one is if and second one is ifs। दोनों में difference है। if we use when we have single condition and ifs function we have when we have multiple condition at the same time। okay, now third question, how many rows are there for south region? So which function we will use for that? read carefully, how many rows मीन्स क्या करना है आपको? सम नहीं करना है, क्या करना है इस टाइम पर आपको? काउंट। काउंट करना है। और कौन सा काउंट फंक्शन यूज करना का? वी हैव हाउ मेनी, वी हैव हाउ मच कंडीशन वी हैव? वन। वन। सो सिंपल इफ फंक्शन काउंट इफ, राइट? रेंज क्या है हमारी? रीजन। रीजन। क्राइटेरिया क्या है हमारा? साउथ। साउथ। ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। ठीक है? कितनी एंट्रीज है आपकी साउथ रीजन के आपके डाटा में? 1620। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, रीड केयरफुली एंड गाइड मी। How many rows are there for South region and corporate segment? Ma'am, count ifs. Yes, count ifs, because we have multiple condition for count. What is our criteria range? One. Ma'am, region. Yes. Then South. Yes. Ma'am, then segment. Very good. Ma'am, corporate.
सिलेक्ट कॉर्पोरेट, ठीक है, नाउ ब्रैकेट हिट ऑन क्लोज, एंटर। क्लियर। यस मैम। अब आपके पास, आप फिर से आपको डिफरेंस यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं, एंट्रीज फॉर साउथ रीजन इज इक्वल टू 1620, बट if we have multiple condition with south region as well as we are looking for corporate segment, so how many entries is equal to फोर 466? हंड्रेड सिक्सटी सिक्स Okay, now last one is, What what is is, the average sales for East region and New York State? so which function we will use? Ma'am, average? Average ifs, Average. दिख रहा है, average ifs, because we have need to calculate average of sales, but for with two conditions, east region as well as New York State, right? Average range one region, and in region we are looking for east region, then state, in state we are looking for New York, bracket close, hit on enter. What is error? You have entered too few argument for this function. Wait. Average ifs, average range. Okay, sorry. See, हमें एवरेज किसका कैलकुलेट करना है गाइस? सेल्स का, तो हमने सेल्स तो Sales. सिलेक्ट ही नहीं किया. Hmm. देन क्राइटेरिया रेंज वन, अब फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? रीजन. इन रीजन वी आर लुकिंग फॉर ईस्ट, and second criteria is equal to state, and in state we are looking for New Hmm. York, bracket close, hit on enter, ठीक है. अब Hmm. एवरेज रेंज क्या है इस रीजन और स्टेट के लिए? 275. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो एनी डाउट टिल हियर? इन एनी मॉड्यूल, text column, flash fill, data validation, text functions, any shortcuts regarding any topic, if you have any doubts, so please let me know. No doubt. मैम, Yes, Punima? मैं पूछ रही थी कि पावर बीआई आप ही पढ़ाओगे क्या? Yes, Punima. मैम आप ही पढ़ा देना, फिर सूरज सर को मत बोलना। Mm, मैंने बोली थी कि आप ही पढ़ा देना। okay, 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 no problem. Then second question from my side. अब मैंने आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला बताया, यस. हम्म। इससे पहले मैंने आपको एक सब टोटल फंक्शन कराया था, यस और नो? यस मैम। तो जब मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज टोटल सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट, मैंने आपसे क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको इस टेबल में क्या शो हो रहा है, ये आइकन आपको क्या शो कर रहे हैं, पूछा था ना. आपने हम्म। कहा था कि सिंबल ऑफ फिल्टर, यस. यस मैम। तो आपका, मैंने कहा कि इसके लिए इसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन, यस, ऐसा मैंने कहा. हम्म। तो आपने ऐसा मुझे क्यों नहीं कहा कि वी आर एबल टू यूज सब टोटल फंक्शन एज वेल? मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको आपके डाटा में फिल्टर विजिबल हो, तो और आपको कैलकुलेशन करनी है वहां पर वैल्यूज का, तो विच फंक्शन इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल? सब टोटल। सब टोटल. सो नो नीड टू यूज दिस मल्टीपल फॉर्मूलाज, राइट? Instead of this all function, we only use subtotal function. See, आपको क्या करना है? सम करना है, राइट? हम्म। अब क्या डिफरेंस है, हमने वो फंक्शन यूज क्यों नहीं किया? ये चीजें, हर चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अर्थमेटिक फंक्शंस अवेलेबल हैं किस फंक्शन के अंदर? सब टोटल। सब टोटल के. बट अब हम कैलकुलेशन कौन सी कर रहे हैं? स्टैटिस्टिकल. अर्थमेटिक और स्टैटिस्टिकल में हम कहां पर, अर्थमेटिकल में हम क्या करते हैं? मिनिमम, जो आपको ये फंक्शन जितने भी दिख रहे हैं ना, एवरेज, काउंट, काउंट, ये सारे आपके क्या है? अर्थमेटिक फंक्शन. क्योंकि यहाँ पर आपको अगर सिंपल एवरेज कैलकुलेट करना है, कोई कंडीशन नहीं है आपके पास. काउंट ए, काउंट मैक्स, मिनिमम, कोई कंडीशन नहीं है आपके पास.
आप फ्री हैं बिल्कुल इन फंक्शन को यूज करने के लिए। सिंपली आप आए, सेल का मैक्सिमम निकालना है, ओके, टाइप इज इक्वल टू मैक्स, रेंज दिया और आपका मैक्सिमम आपको मिल गया, सिंपल। बट जब आपके पास आ जाता है इफ, अर्थमेटिक फंक्शन के साथ क्या आ गया आपके पास, इफ फंक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, बिकॉज उसमें आपको क्या विजिबल है, कंडीशंस हैं, यू हैव सिंगल कंडीशन, यू हैव मल्टीपल कंडीशन एज वेल, ठीक है। जब अर्थमेटिक फंक्शन आपको करना होगा तो आपको इतने फंक्शंस यूज करने का कोई भी नीड नहीं है, आपको सिंपल एक फंक्शन याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, उसका नाम क्या होगा, सब टोटल फॉर्मूला, ठीक है। बट जब कंडीशंस होगी तो इसका यूज करना होगा आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला का, क्लियर। हर चीज को साथ में रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। तो सब टोटल में और आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला में और अर्थमेटिक फंक्शन में तीनों का अलग अलग यूज पता चल गया कि अगर आपको अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है तो यू हैव नीड टू यूज ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज पावरफुल फॉर्मूला, ठीक है। बट जब कंडीशंस होगी तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, सब टोटल फंक्शन, सॉरी, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज, अगर आपके पास कंडीशंस हैं आपके डाटा में, आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर। नाउ वी आर moving in our next module, that is if. Wait. Okay. आपको इफ का मतलब क्या होता है पूर्णिमा? मैम इसका मतलब होता है कि हम कोई बात बोल के उसके बाद अपनी कंडीशन रख रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं इफ, ठीक है। हाँ। अभी मैंने बताया कि जब आ जाते हैं वहां पर हम अपने फंक्शन के साथ इफ ऐड कर देते हैं, जैसे सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको एक, आपको टेबल विजिबल है, बी सी डी ई कॉलम का जो फर्स्ट टेबल है आपके पास। अच्छा। अब यहाँ पर आपको जो फर्स्ट कॉलम है वो विजिबल है विद द नेम ऑफ फुल नेम, ठीक है। एक बार मैं इसको हाइड कर देती हूँ, वेट, जस्ट a minute. सब टोटल इफ, अब आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है कि आपके पास मैथ के नंबर हैं आपके सी कॉलम में, डी कॉलम में। अब मेरा जो कंडीशन है वो है ये कि दोनों ही मार्क्स में से, चलो पहले एक आपको सिर्फ फोकस करना है मैथ के कॉलम पे, ठीक है, यस। तो इस मैथ कॉलम से आपको क्या फाइंड आउट करना है कि अगर आपके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अब फैब चल रहा है, मार्च में एडमिशन स्टार्ट होंगे, यस। कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, एंट्रेंस का टेस्ट लेते हैं, यस। जो अच्छे लेवल पे स्कूल होते हैं वो एडमिशन के लिए एंट्रेंस लेवल का या फिर वो प्रीवियस ईयर का मार्क्स फॉलो करते हैं कि अगर स्टूडेंट का 95% ग्रेटर देन मार्क्स है तो वो उसको कुछ परसेंट का क्या देते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, 10,000 का फॉर एग्जाम्पल। अगर स्टूडेंट का 80 और 90 और 85 के क्राइटेरिया में मार्क्स हैं तो वो उनको 5,000 का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा देते हैं, और बिलो 60 अगर उनका है प्रीवियस तो वो उनको एडमिशन अपने स्कूल के अंदर नहीं देते। दूसरा क्या होता है, एंट्रेंस होता है, ये तो हो गया प्रीवियस ईयर का। दूसरा होता है कि आप में, आपके इंग्लिश में मार्क्स मैटर नहीं करते, हिंदी में, एसएसटी में, ईवीएस में मैटर नहीं करते, बट उनका एक रूल है कि जब भी वो एंट्रेंस का टेस्ट लेते तो उनके जो मैथ्स का मार्क्स है वो एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि आपका 50 अबाउ होना चाहिए हमारे एडमिशन, हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए, अबाउ 60 होना चाहिए, ऐसा कुछ वो कंडीशन रखते हैं, यस और नो। सबको पता है इसके बारे में? और नहीं भी पता तो आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आजकल स्कूल्स में एडमिशन टाइम पर एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और वहां पर उनका कंडीशन होता है कि अगर आपके स्टूडेंट का मार्क्स अबाउ 60 होगा टेस्ट के अंदर तो ही उसको हम अपने स्कूल के अंदर एडमिशन देंगे, ठीक है। तो अब अगर पर डे 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने वहां पर टेस्ट दिया तो क्या वहां का टीचर मैनुअली उनको चेक करेगा वन बाय वन?
नहीं नहीं। वो कैसे चेक कर लेगा कि कितने आउट ऑफ 100 हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, कि जिनके स्टूडेंट्स क्या, जिनके मार्क्स क्या है, अबाउट 60 और अबाउट 50 अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया और अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। यस। अब वो कैस किस फंक्शन की हेल्प से करेगा? विद द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन। सी हाउ। सिंपली क्या करना है, इफ फंक्शन आपने लिखना है। वेट, व्हाट इज इशू इन दिस सीट, इज इक्वल टू इफ। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, वेट, हाइड दिस कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब आपको सिर्फ मैथ्स का है। अब जो मेरा क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए, वो मेरा है कि क्या होना चाहिए, अबाउट 50 मैथ्स का मार्क्स होना चाहिए। अब मुझे चेक कैसे करना है हर स्टूडेंट के लिए, ये आई विल चेक विद द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन। इफ आ गया, आपको विजिबल है। अब ये क्या कह रहा है, चेक्स वेदर ए कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। कि ये क्या करेगा, चेक करेगा कि कंडीशन मिल रही है, मैच हो रही है, और रिटर्न में आपको क्या देगा कि अगर मैच होगी तो आपको रिटर्न में देगा ट्रू, अदरवाइज क्या मेंशन करेगा, अनदर वैल्यू एज एन फॉल्स। ठीक है, इफ लॉजिकल टेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल फॉर्मूलाज क्या बोलते हैं, जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो। अब मैथ्स मार्क्स शुड ग्रेटर देन 50, इसमें लॉजिक है कि एडमिशन उस स्कूल में तभी होगा जब स्टूडेंट्स का मार्क्स क्या होगा, इज इक्वल टू 60 और ग्रेटर देन 60। लॉजिक हो गया। तो इसको लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारे यहाँ पे, कि जो मैथ्स का मार्क्स है वो क्या होना चाहिए, शुड ग्रेटर देन 50। ये मेरा रिक्वायरमेंट है मेरे स्कूल में एडमिशन के लिए और मेरे कोर्स में एडमिशन के लिए। क्लियर, कि मैथ्स मार्क्स शुड और ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब वैल्यू ऑफ ट्रू में आपको क्या मेंशन करना है कि अगर ये क्राइटेरिया मैच होगा तो क्या होगा, पास, वो स्टूडेंट क्या होगा, पास। जब भी आप टैक्स लेंगे तो विद इन कोट्स लिखेंगे। देन वैल्यू फॉल्स, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट वो स्टूडेंट क्या होगा, अगर वो कंडीशन से मैच नहीं करेगा, उसके मार्क्स ग्रेटर देन 50 नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे स्कूल में एडमिशन के लिए फेल। ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो क्या है ये, विराट कोहली क्या है, फेल, बिकॉज his marks in math subject is less than or equal to 50, और मेरा कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 50 क्राइटेरिया होना चाहिए। बट एक मार्क्स की नीड के कारण वो क्या हो गया, मेरा एंट्रेंस के टेस्ट में फेल हो गया। समझ आया? यस मैम। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि अब आपको यहाँ से पता चले कि जितने, फॉर एग्जांपल आज 10 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे टेस्ट दिया एंट्रेंस का, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट ओनली 1 स्टूडेंट इज फेल। ठीक है, ये आप इंसाइट्स दे सकते हैं अपने प्रिंसिपल को विद इन 1 मिनट। तो विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशंस आप क्या कर सकते हैं, जिन वैल्यू में अगर आपको वैल्यू चेक करनी है, अगर, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला का यूज करना था या आपको लॉजिकल फॉर्मूलाज का यूज करना था। इन फंक्शन को जहां पर इफ से स्टार्टिंग होते हैं उन फॉर्मूलाज को हम बोलते हैं लॉजिकल फॉर्मूलाज। क्या बोलते हैं, जिन वैल्यूज के पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं लॉजिकल फॉर्मूला। अब आपको कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको जब आपका हैबिट बन जाएगा इन फंक्शन, अब आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको अर्थमेटिक फंक्शन और आपको लॉजिकल फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक फंक्शन एंड लॉजिकल फॉर्मूलाज इज इक्वल टू स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। ठीक है, combination of logical formulas and arithmetic formulas is equal to statistical formula। बट जहां आपको सिर्फ कंडीशन फॉलो करनी है वहां पर आपको सिर्फ लॉजिकल फॉर्मूलाज का ही यूज करना होगा। जहां पर आपको सिर्फ वैल्यूज का कैलकुलेशन करना है, कोई कंडीशन नहीं होगी, वहां पर कौन सा फंक्शन यूज करना है पूर्णिमा? हम जहाँ पे कंडीशन नहीं है। यस, कंडीशन नहीं है, वैल्यू कैलकुलेट करना है ओनली। अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का तीनों में डिफरेंस क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब ये ठीक है, हो गया क्लियर?
अब हम अपने कॉलम को अनहाइड कर लेते हैं। कॉलम को हाइड और अनहाइड कैसे करना है? जिस भी कॉलम को आपको हाइड करना है वहां पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड और अनहाइड दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डाटा होता है कि अगर आपको शो नहीं करना अपने सीनियर को, अपने इंटर्न को, तो उस डाटा को आप हाइड कर सकते हैं, उन कॉलम्स को, उन रोज को आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। बाद में जब आप उन पे कभी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप उनको फिर से अनहाइड कर सकते हैं। अब अब ये ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। अब मेरा ये क्राइटेरिया तो मेरा फुलफिल हो गया कि मेरा मैथ्स का मार्क्स मुझे देखना था। उसके बिहाफ में मैंने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट ओनली 1 स्टूडेंट फेल हुआ है, बाकी के 9 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस क्लियर कर दिया है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि मैथ्स, अब जिस दूसरे स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्कूल का हो गया, अब दूसरे स्कूल का रिक्वायरमेंट है कि उनके एंट्रेंस में मैथ और इंग्लिश दोनों का टेस्ट देना पड़ता है और दोनों के ही मार्क्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 और ग्रेटर देन 16 अकॉर्डिंग टू स्कूल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब कि वी हैव नाउ टू कंडीशन एट दैट टाइम, यस। अभी सिंगल कंडीशन था कि सिर्फ सिंगल मैथ में ही क्या होना चाहिए, मार्क्स ग्रेटर देन 50। बट अब मल्टीपल कंडीशंस है, तो किस फंक्शन का यूज करेंगे? मैम इट्स। नहीं, यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने लिखा है सिंपल इफ। अब सिंपल इफ का वो तो था पूर्णिमा स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला के लिए कि आपको इफ और इफ्स का वहां पर डिफरेंस मैंने जनरेट कराया था कि वी हैव सिंगल कंडीशन with the arithmetic function, then at that time you have need to use if function, sum if function, but when you have multiple condition you will use ifs function, ठीक है। दिस ट्रिक फॉर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। अब बात करते हैं लॉजिकल फॉर्मूलाज की। तो व्हेन यू हैव सिंगल कंडीशन यूज सिंपल इफ। दिख रहा है आपको रो वन में B1 सेल दिख रहा है आपको, सिंपल इफ। तो सिंपल इफ का लॉजिक क्लियर है आपको कि जब आपके पास सिंगल कंडीशन होगा एट दैट टाइम यू आर एबल टू यूज इफ फंक्शन, ठीक है। अब एंड कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन, कौन सी मल्टीपल कंडीशन है, अब मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा कि मेरा कंडीशन है मैथ मार्क्स ग्रेटर देन 50 और इंग्लिश मार्क्स ग्रेटर देन 50। और आ गया ना बीच में, मैथ्स मार्क्स ग्रेटर देन 50 और इंग्लिश मार्क्स ग्रेटर देन 50। तो जब ये ऐसे जो कॉम्बिनेशन ऑफ एंड आपको जहां पर दिखेगा वहां पर वहां पर आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना होगा इफ फंक्शन के साथ एंड का। किसका या यूज करना होगा? इफ एंड। इफ एंड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशन विद इन लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। यस मैम। अब एंड का, ठीक है। अब एंड में आपसे क्या पूछ रहा है, मैम लॉजिक इफ वन। के बाद भी ब्रैकेट लगाना है? हाँ, इफ इफ इज वन फॉर्मूला एंड इज वन अनदर फॉर्मूला, ठीक है। ओके मैम, मतलब इफ के अब अंदर एंड फॉर्मूला लगाया हमने। हाँ, इफ जो सम इफ है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉर्मूलाज है बट इज इक्वल टू वन फॉर्मूला वो बना दिया हमने, ठीक है ना। सम एक अलग फंक्शन था, इफ एक अलग फंक्शन था, बट हमने उनको कंबाइन करके एक ही फंक्शन बना दिया, सम इफ। हम्म। अब इफ एक अलग फंक्शन है और एंड एक अलग फंक्शन है। एंड इज ऑपरेटर नॉट ए फंक्शन, एंड इज ऑपरेटर। हम्म। आपने अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपने बुलियन एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा एंड और, तो वो क्या हम्म। है, ऑपरेटर्स हैं, वो फंक्शंस नहीं है पूर्णिमा। यस मैम। और सम अरिथमेटिक फंक्शन है और इफ लॉजिकल फंक्शन है, तो हम फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हैं बट फंक्शन और ऑपरेटर को हम कंबाइन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी हैव नीड टू यूज ब्रैकेट बिटवीन इफ और एंड फंक्शन, ठीक है। मैम तो एंड, अब एंड ऑपरेटर है वो आपसे क्या पूछ रहा है, लॉजिकल वन। अब फर्स्ट लॉजिक क्या है मेरा कि मैथ्स मार्क्स शुड ग्रेटर देन 50, दैट इज माय फर्स्ट लॉजिक। नाउ व्हाट इज माय सेकंड लॉजिक, इंग्लिश मार्क्स आल्सो ग्रेटर देन 50। ये टू कंडीशंस वी हैव, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो हमने लॉजिकल कंडीशन में अपनी दोनों कंडीशन रख दी। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने एंड फंक्शन का यूज क्यों किया, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो जब मैंने सिंपल इफ फंक्शन यूज किया था तो लॉजिकल टेस्ट में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस का फंक्शन अवेलेबल नहीं था। यस, वी आर नॉट एबल टू पुट मल्टीपल कंडीशन।
तो हमने एंड फंक्शन का सिर्फ किस लिए यूज किया कि हम मल्टीपल कंडीशंस का यूज कर सके, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगी, मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, इफ, यदि C4 ग्रेटर देन 50 और D4 ग्रेटर देन 50, तो ये क्या करेगा, वैल्यू ऑफ ट्रू में मुझे क्या देगा, पास, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स में मुझे क्या देगा, फेल। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, हिट ऑन एंटर। इसको ड्रैग कर देते हैं एक बार हम। अब क्या दे रहा है आपको, तो सिर्फ इसी एंट्री में क्या है, कंडीशन चेंज करके दिखा देते हैं रिजल्ट में, यहाँ पे कर देते हैं 60, ठीक है। दोनों के मार्क्स को इस बार हम 60 कर देते हैं, हिट ऑन एंटर, चेक कर लीजिए। अब आपका फर्स्ट का एंट्री क्या है, फेल, मींस विराट के मार्क्स मैथ्स में क्या है, ग्रेटर देन 6, सॉरी बिलो देन 60, सो दैट्स व्हाई उसका रिजल्ट क्या अनाउंस हुआ, फेल का। अब आपका MS धोनी का दोनों ही सब्जेक्ट में क्या है, बिलो 60, ठीक है, दोनों ही मार्क्स में क्या है, बिलो 60। अब वीरेंद्र सहवाग के दोनों ही सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या है, अबाव 60, तो उसका रिजल्ट क्या अनाउंस हुआ है, पास। क्लियर। एक बार आप सारे टॉपिक्स का को नोट डाउन कर लीजिए पूर्णिमा एंड अमित, कि आपको क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर आपके जनरेट हो रहे हैं, कि अर्थमेटिक फंक्शन में आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज में आपको क्या करना है, लॉजिकल फॉर्मूलाज में आपको क्या करना है, देन स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज में अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो आपको क्या फॉर्मूला लिखना होगा, एंड लॉजिकल फॉर्मूलाज में आपके पास मल्टीपल कंडीशन होंगी तो आपको क्या करना होगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, इंटरव्यूअर कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, कहीं पर भी उलझा देगा आपको। इफ यू हैव any doubt till here, any small doubt, if you have any confusion you have, so no need to feel shy, please let me know if you have any little मैम, confusion। yes पूर्णिमा। मैम जो ये अब हमने फॉर्मूला लगाया, ये कौन से टाइप का फॉर्मूला हो गया? ये लॉजिकल फॉर्मूलाज है विद द, इस लॉजिकल फॉर्मूला है, बट कौन सा लॉजिकल फॉर्मूला है, इसका यूज कब करना है, व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशन। ओके। Within logical formulas, when we have multiple condition, we will use if and operator. With if function we will use and operator at that time when we have multiple condition in logical function, ठीक है। एंड मैम, इफ्स? इफ्स का यूज करना है आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला के अंदर जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन होगा, ठीक है। क्लियर। जब प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीजें क्लियर होंगी पुनः, जब आपको डिफरेंस और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे कि इफ्स का आप यहाँ पे यूज क्यों नहीं कर पा रहे, इफ एंड का यूज, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इफ एक फंक्शन है, एज वेल एज योर सम, योर काउंट, योर एवरेज इज ऑल्सो ए फंक्शन, तो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम। बट एंड और क्या है, ऑपरेटर है, कोई फंक्शन नहीं है पूर्णिमा। ये हमने बुलियन एक्सप्रेशन पढ़े हैं ना, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रेप करते हो तो वहां पर भी आता है बुलियन एक्सप्रेशन, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर, यूनियन, बहुत ज्यादा पढ़ा है हमने, डिस्टिंक्ट, प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा है हमने ये चीजें, ठीक है ना। मैम मतलब लॉजिकल फंक्शन में हम इफ के साथ ऑपरेटर का यूज करेंगे मल्टीपल कंडीशन में, यस, और व्हेन मैम वी हैव मल्टीपल स्टैटिकल कंडीशन। में इफ्स का सी, यूज करेंगे। आप लिखिए लॉजिकल, लॉजिकल फंक्शन, हम्म। लॉजिकल फंक्शन में हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशन, वी विल यूज एंड ऑपरेटर व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशन, एंड वी यूज सिम, एंड वी यूज, नेक्स्ट रो में लिख लीजिए, वी विल यूज सिंपल इफ फंक्शन व्हेन वी हैव सिंगल कंडीशन। अब एक लाइन छोड़ दीजिए, मुझे आपको कुछ और बताना है उसमें वो लिखने के लिए, अब उसके नीचे आप लिखिए, ये इसमें आप हेडिंग डाल दीजिए लॉजिकल फंक्शन,
अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगा जब भी आप पढ़ेंगे कि जब आपके पास सिंगल कंडीशन होगा तब आपको सिंपल इफ फंक्शन यूज करना है, और जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन होगा आपको इफ के साथ एंड ऑपरेटर का यूज करना है, ठीक है। अब आप स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज के लिए लिखिए, we will use combination of arithmetic function and logical function in statistical formula. That is the definition of your statistical formula. Combination of arithmetic function and logical function is equal to statistical function, ठीक है। हम्म। And when we have single condition we will use simple if function with arithmetic function. When we have single condition we will use simple if with arithmetic function. But when we have multiple condition we will use ifs instead of simple if. Clear? यस Note मैम। down. यस मैम। ओके, अब आ जाते हैं। अब मैंने इफ बता दिया, एंड बता दिया, अब इफ और एंड के बाद मैंने क्या लिखा है? और। और। अब एंड का मीन क्या है हिंदी में? और। यस। अमानत और पूर्णिमा, मतलब कि दोनों ही वहां पर। आज की क्लास का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सी, मैं आपको स्क्रीन विजिबल कर दूं, माय स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। तो आज की क्लास में प्रेजेंट है अमानत और अमित और पूर्णिमा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास थ्री कंडीशन हो गई। यस मैम। अमानत के बाद एंड का यूज करेंगे। फर्स्ट लॉजिक होगा, लॉजिकल वैल्यू हमारी होगी अमानत, सेकंड लॉजिकल वैल्यू होगी अमित, और थर्ड लॉजिकल वैल्यू इज इक्वल टू पूर्णिमा। पूर्णिमा, ठीक है। अब ठीक है, अब आप मुझे छोड़ दीजिए एज एन मेंटर। स्टूडेंट्स कितने हैं अवेलेबल? अमित और पूर्णिमा। पूर्णिमा, ठीक है। अब जब मैं और बोलूंगी तो मैं बोलूंगी ओ आर वाला और, एंड वाला और नहीं बोलूंगी, ठीक है, क्योंकि एंड का हिंदी में मीनिंग और होता है, यस। और का हिंदी में मीनिंग या होता है। तो मैं जब और बोलूंगी दैट्स मीन मैं इंग्लिश और बोलूंगी, और एंड का मतलब होगा इंग्लिश वाला एंड, ठीक है। मतलब कि अमित एंड पूर्णिमा, तो हमारे पास क्या है, मतलब कि आज की क्लास में प्रेजेंट है अमित एंड पूर्णिमा। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैम मतलब बहुत। बोथ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन टूडेज क्लास, यस। अब मैं बोल रही हूँ अमित और पूर्णिमा। मैम मतलब दोनों में से कोई एक, या तो ये या फिर वो। हाँ, तो समझ आया ये वाला चीज कि दोनों मैम ये में से आपने कोई। पहले ही समझा दिया था। हाँ, दोनों में से कोई एक। एक एक। तो उस टाइम पर अगर आपके पास कंडीशन तो है कि, अब कंडीशन क्या है कि अमानत मैम क्लास जब भी लेगी जब दोनों में से कोई एक स्टूडेंट अवेलेबल होगा। अगर आप दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या मैं क्लास लूंगी? नहीं, सिंपली नो। तो मेरा कंडीशन क्या है क्लास लेने के लिए कि दोनों में से अमित या पूर्णिमा में दोनों में से अगर कोई सिंगल स्टूडेंट भी प्रेजेंट होगा, जरूरी नहीं है दोनों ही हो जाए, बट दोनों में से एक क्या है, कंपलसरी है क्लास के लिए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कौन सा फंक्शन, कौन सा ऑपरेटर हम यूज करेंगे? मैम और का। अब आपको ये क्लियर होगा, फ्यूचर में नीड होगा जब आपको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, यस मैम। ठीक है। और का, अब मैं आपको टेबल के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल शो कर देती हूँ, ठीक है। अब हमने था, अब तक हमारा क्राइटेरिया था कि मैथ और इंग्लिश दोनों में ही मार्क्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 60, ये था हमारा कंडीशन। अब तीसरे स्कूल में हम डेमो के लिए गए, उस स्कूल का रिक्वायरमेंट है कि हम दो टेस्ट लेंगे, दो सब्जेक्ट्स का, मैथ का और इंग्लिश का, बट कंडीशन है कि दोनों में से सिर्फ सिंगल एक सब्जेक्ट में भी अगर मार्क्स ग्रेटर देन 60 हैं तो उसको हम एडमिशन अपने स्कूल में दे देंगे, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गया कि दोनों सब्जेक्ट में से सिर्फ एक फंक्शन, एक सब्जेक्ट में भी अगर मार्क्स ग्रेटर देन 60 होते हैं तो उसको यहाँ पर, तो इसका मतलब उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हाँ स्टूडेंट कर सकता है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव कम है, उनको ये समझ आ जाएगा, यस। तो वो एडमिशन देने के लिए एग्री करते हैं। तो यहाँ पर हम एंड फंक्शन का यूज ना करके किस फंक्शन का, किस ऑपरेटर का यूज करेंगे? और का। अब और का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू। क्या कह रहा है? एनी ऑफ द आर्गुमेंट्स आर ट्रू। हमारे पास कितने आर्गुमेंट्स हैं? दो है, मैथ का भी और इंग्लिश का भी, यस। अब वो क्या कह रहा है?
एनी ऑफ द आर्गुमेंट्स आर ट्रू, कि दोनों में से अगर कोई एक आर्गुमेंट भी इज इक्वल टू ट्रू होता है तो वो हमें वैल्यू रिटर्न देगा एज एन ट्रू, अदरवाइज एज एन फॉल्स। ठीक है, कि अगर दोनों में से अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स क्या होते हैं ग्रेटर देन 60 हुए तो वो हमें क्या करा देगा, एडमिशन दे देगा। अदरवाइज अगर दोनों ही सब्जेक्ट्स में बिलो मार्क्स होंगे, हम अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू स्कूल रिक्वायरमेंट, तो वहां पर एडमिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन लेते हैं और का। तो लॉजिक वन क्या है कि मार्क्स ग्रेटर देन क्या होने चाहिए, 50। मैं कंडीशन लेती हूँ इस बार 60 का। ठीक है, 60 का। दूसरा कंडीशन, दूसरे सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 60 एज वेल। दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर अबाउट 60 हुए तो हमें एडमिशन मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ ट्रू तो क्या होगा, कंडीशन फुलफिल हुआ तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा हमारा, पास। यस, एल्स क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। अब यहां पर आप आई थिंक इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब यहां पर अब तक हमारा क्या आ रहा था, फेल आ रहा था। यस, अब मैं आपको डिफरेंस, यहाँ पे मैंने सिंपल इफ का यूज किया क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट था मेरे मार्क्स शुड ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, तो ये मेरे ग्रेटर देन 50 नहीं थे, दैट्स वाई रिजल्ट अनाउंस ऑफ फेल। फिर मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया, यहाँ पर मेरा कंडीशन था सी फॉर ग्रेटर देन 16 एज वेल एज डी फॉर ग्रेटर देन 16, तो दोनों सब्जेक्ट्स में ग्रेटर देन 16 नहीं थे, दैट्स वाई फिर से मैं क्या हो गया, स्कूल के डेमो में फेल। अब थर्ड स्कूल का रिक्वायरमेंट था कि दोनों में से किसी सिंगल सब्जेक्ट में भी अगर मार्क्स ग्रेटर देन 60 हुए तो हम उसका वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, एज एन पास। तो अब यहाँ पर उसके मैथ में तो 50 है, मतलब कि बिलो 60 है, बट इंग्लिश में उसके अबाउ 60 है, तो वहां पर उसका एडमिशन क्या हो गया, सक्सेसफुल। यस, यस मैम। क्लियर, यस मैम। एनी डाउट टिल हियर। नो मैम। ओके, सो फॉर टुडे it's enough, do it practically in your system as well, and in next class we will see if any doubt, if any confusion in your mind, so please let me know at that time. ठीक है, मैम। okay, so now I will hide my screen, and bye everyone, थैंक यू मैम। you're most welcome Punima.